हमारी पिछली वीडियो सिंध के बड़े ही खूबसूरत शहर हैदराबाद के बारे में थी। गो कि हम बहुत तफसील से हैदराबाद को एक्सप्लोर नहीं कर सके, जाहिर है वक्त की कमी आड़े आई, लेकिन जो मोहब्बत मिली उस वीडियो के नतीजे में, उससे ये वादा करने पे हम मजबूर हैं कि अब हम लाहौर से बाहर भी वीडियोस बनाएंगे और पाकिस्तान के दूसरे शहरों को भी दरियाफ्त करेंगे। हमने क्या दरियाफ्त करना है? जो कल्बी वारदात हेरिटेज साइट्स को देखकर, खूबसूरत शहरों को, सहराओं को, पहाड़ों को देखकर महसूस होती है, वो आप तक पहुंचानी है। वरना हमसे पहले बहुत से लोग ये काम कर चुके, हमारे बाद भी करते रहेंगे, लेकिन हमारी कल्बी वारदात क्या है, हमारा दिल क्या महसूस करता है, हमने ये आप तक पहुंचाना है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं अय्याज की कब्र के सामने। महमूद अय्याज वाले अय्याज हैं ये, और लाहौर की चंद कदीम इमारतों में से एक इमारत ये कब्र भी है, यानी 1020 बरस पुरानी तो है ही। अय्याज, महमूद, बहुत सी कहानियां हैं जो हम सुना भी चुके इन्हीं व्लॉग्स में। सर इस चौक जदों में आना ना, एक सवाल मेरे अंदर उठता है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अय्याज, ना बंदा रहा ना बंदा नवाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जिन्नियां जंगा लड़ते सन, सफ विच खड़े होने का टाइम मिलता सी। गल तुहाडी ठीक है। मसला मेरा नहीं ख्याल कि सफा जन्ना खलोंदे होणगे। उसकी वजह यह है कि प्रोफेस तो यही करते थे ना कि हम इस्लाम फैलाने के लिए जा रहे हैं। हालांकि आंदे दे जाहिर है फतह करन वास्ते सन, माले गरीमत इकट्ठा करन, गुलाम बनान। महमूद ने बहुत गुलाम बनाए। यहाँ से बहुत से लाहौर के लाखों लोग, लाखों अगर मुबालगा होगा तो हज़ारों कह लो, लेकिन लोग जब वो गुलाम बना के उन्हें मुख्तलिफ मंडियों में, यूरोप की मंडियों तक बेचा गया। वो गुलाम बना के, ये अय्याज था, इनफैक्ट ये भी उसका गुलाम ही था। अच्छा सर, यूरोप उस वक्त भी मंडी सी? हाँ, यूरोप ने हर पेड़े काम की मंडी थी ना हमेशा तो। लेकिन सर जेडे अय्याज साहब ने महमूद साहब के काफी करीब सन और काफी करीबी ताल्लुकात भी सन। हाँ, मैं समझ रहा हूँ तुम जो कहना चाहते हो, ठीक है। वो किसी हद तक ये जॉर्जियन थे बेसिकली। जॉर्जिया का नाम सुना मैंने? जी, जॉर्जियन थे। मेरी एक फेसबुक फ्रेंड भी हैगी है जॉर्जियन जी, एक ब्राजीलियन भी हैगी है। हाँ ठीक है, ओके। फिर आप समझते होंगे कि जॉर्जिया के लोग बड़े खूबसूरत होते हैं। सर वो ये भी बड़े खूबसूरत सन, गोल्डन बाल, गोरा रंग, बिलियाँ खा, जैसे होते हैं खूबसूरत। तो किसी से बिकते बिकाते ये महमूद के पास आए तो कहा जाता है महमूद के साथ काफ़ी करीबी ताल्लुक था इनका। महमूद के साथ काफ़ी, जो तुम कहना चाह रहे हो ऐसे ही था। लेकिन महमूद इसलिए भी इन्हें पसंद करता था, इनके अंदर विजडम भी थी, बहुत ज़्यादा विजडम थी। इन्हें जब महमूद को जब अटैक करने आ रहा था ना लाहौर पे, तो अय्याज ने ही भेरा के करीब रोका था कि आप उसे पूरी प्लानिंग नाल जाओ। आज की दुनिया में बैठ के ये तसव्वुर करना शायद मुश्किल है कि क्या गुजरती होगी उन लोगों पे जिन्हें उनके शहरों से, उनकी जमीन से हाँक कर जबरदस्ती ले जाया जाता है और जाके किसी अजनबी सरजमीन पर गुलाम बनाकर फरोख्त कर दिया जाता है। बहुत ही तकलीफ दे बात है, लेकिन साथ के साथ दुनिया में जुल्म और बर्बरियत की कहानियां तो हर वक्त मौजूद रहीं, आज भी हैं। आज शायद उससे भी ज्यादा बदतरीन फॉर्म है बर्बरियत की। सर अय्याज साहब ने एक संदूक भी रखा है, ऐसी रातां नूं उठ के जांदे सन ते संदूक वेखदे सन। उहदे च की राज सी, की कस्तूरी हैगी सी? यार वो कहते हैं कि उस संदूक में उसने पुराने कपड़े रखे हुए थे जब वो गुलाम था, और गुलाम के तौर पे बिकता रहा मुख्तलिफ मंडियों में जी। तो उसने वो जो कपड़े पहने हुए थे, ज़ाहिर है गुलाम रोज उठ कर
कपड़े जो बेचारा चेंज भी करता होगा ना, तो वो जो उसके कपड़े पहने थे वो कपड़े से संभाल के रखे हमेशा। फिर जब महमूद का दस्ते शफकत उसके सर पे आया तो उसके बाद जाहिर है उसके बारे न्यारे हो गए। सर ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ शफकत दस्तक क्या है, ये लफज छोटा नहीं? दस्ते शफकत, दस्ते शफकत ये लफज छोटा है जो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ। वो यार छोड़ो ना, वो ताल्लुक करके उन्हें ज्यादा एग्जेजरेट करने की लोड़ नहीं हैगी। मैंने पहले भी आपसे कहा, किसी की कोई जिस्मानी या जिनसी जिंदगी को उसका पूरी जिंदगी का अहाता नहीं कर सकती होती। वो छो जो भी सी। ਸਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਲੁਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਯਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। हाँ, अयाज की समझ बूझ की वजह से बनाया था। और जो जिन जर्नैलों को महमूद ने लाहौर में उनके साथ तैनात किया था वो बड़े करप्ट साबित हुए थे, बहुत ज़्यादा करप्ट थे। उन्होंने तो बहुत ज़्यादा लूट मचाई थी यहाँ पर। बाद में सब कत्ल भी हो गए और अयाज भी वैसे तो कत्ल ही हुआ था बेचारा। और सर ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਹੁਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੁਹਤਾਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਯਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ नहीं सी, बगावत का अंदेशा होता है ना। फिर बात तो उधर ही लेके जा रहे हो ना, जो मैं कह रहा हूँ वो और बात है। अंदेशा नहीं सी, रुकावट नहीं सी, खौफ नहीं सी, ताल्लुकात कि मैं ऐसे क्या समझूँ, ये बात तो उधर ही जा रही है। मैं उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करना चाह रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो अपनी ज़ेशऊर होने की वजह से, ज़्यादा फहम फरासत की वजह से गवर्नर बना था यहाँ का। उसने यहाँ कच्चा कला बनाया था जो बाद में पक्का अकबर ने किया। सर मैं कहना ये चाह रहा हूँ वो आपस में एक दूसरे नाल मुखलस सन, तुसी पता नहीं क्यों। ओ यार मैंने पता तो की कहना चाह रहा हूँ, तो रहने दे। सर मुखलस होना कोई गलत गल है? जिस मायनों में आप कह रहे हो वो मुझे वो गलत है। मतलब ओदी कोई जरूरत नहीं है, ओदी वजह शोहरत है नहीं है जो तुसी दस रहे हो। सर मैं तो सिर्फ मुखलस होना, वजह शोहरत होना अच्छी गल है, एक दूजे नाल मुखलस सन। हुण तुसी हद हो रहे, मैं चलो गल खत्म करना। हालांकि आज मुझे फानी बदायूनी को मुतारिफ करवाना था। मैं फानी बदायूनी को पढ़ता रहा, बहुत ही खूब शायर हैं। आपने सुना होगा वो बड़ा मशहूर शेर, ना इब्तदा की खबर है ना इंतहा मालूम, रहा ये वहम कि हम हैं सो वो भी क्या मालूम। बहुत ही उम्दा शेर है। तेरे ख्याल के असरार बेखुदी में खुले, हम ही छुपा न सके वरना दिल को क्या मालूम। वो इल्तफात के था इसकी इंतहा भी है, खुदा की मार के दिल को यही न था मालूम। कुछ उनके रहम पे थी यूं ही जिंदगी मौकूफ, कि उनको राज़े मोहब्बत पे हो गया मालूम। ये जिंदगी की रुदाद मुख्तसर फानी, वजूद दर्द मुसल्लम इलाज नामालूम। बहुत ही उम्दा शायर है फानी बदायूनी। और हम यहाँ हैं कसेरा बाजार के पास, हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक के पास। गोविंद राम कहान चंद कंपनी किसी जमाने में थी यहाँ, लाहौर के अशराफिया में शामिल थे लोग। बहरहाल अब हम कसेरा बाजार ही की तरफ जाते हैं। कसेरा बाजार में आना हमेशा अच्छा लगता है, बहुत ही उम्दा लगता है, बड़ी राहत मिलती है। सख्त गर्मी हो, सख्त बेचैनी हो, बस कसेरा बाजार से गुजरे, अजीब खुशगवार से ठंडक का एहसास रहता है दिल में। आप कभी जरूर आइए कसेरा बाजार और गुजरिए यहाँ से, बस चलते चले जाइए। यहाँ सिर्फ बल खाती हुई तारीख गलियां और बाजार ही नहीं है, बहुत कुछ है यहाँ। और मेरा ख्याल है कि आपको कुछ दिखा भी देते हैं। यहाँ एक छोटा सा स्टोर हाउस दिखाते हैं इन बर्तनों का। यहाँ महज बर्तन ही नहीं है, बर्तन और दूसरी अशिया भी मिलती हैं जाहिर है, लेकिन यहाँ कुछ नवादरात भी हैं, या कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जिन्हें नवादरात बताया जाता है, आम इस्तेमाल की हैं। इन साहब से मिलिए, ये यहाँ एक ताजिर हैं, मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। बेसमेंट तो खैर हर जगह ही बनती थी, इस स्टोर रूम में बहुत से नवादरात हैं। और ये कोई एक स्टोर रूम नहीं है, कसेरा बाजार में हर तीसरी दुकान, हर तीसरे मकान में ऐसे स्टोर रूम मौजूद हैं। ये नमूने के तौर पे हम दिखा रहे हैं आपको, बस अब ये मुलाहिजा फरमाते जाइए।
माशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਵੇਚਣਾ ਸੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ नहीं जी ये सारा फॉर सेल ही है क्योंकि साडी ये दुकान है कॉपर ब्रास की। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਬਾਓ ਜਦਾਦ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਐਂਟੀਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੇਬਲ ਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਾਣਾ ਸਰਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਮੁxtਲਿਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸ਼ਿਸ, ਬੂਫਾ ਡਿਸ਼ਿਸ, ਤਵਾ ਪਲੇਟਰ। ਬੂਫੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹੀ ਬੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, नहीं तो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ खरीद के बूफे ही ला लेंगे। हाँ बिल्कुल बूफे दे टैक्स लग गया है। इस डिजाइन को क्या बोलते हैं सर? ये देखें जी ये कश्मीरी डिजाइन है, कश्मीरी मेहराब। ये मेहराबें बनी होती हैं जो मुगल आर्ट में होती हैं मेहराब। ये मेहराब का डिजाइन होता है। ये आमतौर पे पुरानी चीजों पे ये मेहराब, इसकी लेग्स देखें, हैंडल देखें। ये हमारे मेहराब एक कबीर भाई है टकसाली बाजार में होते हैं, वो भी ये काम करते हैं। वो तो पूरी मुगलों की स्टोरी उस पे बना जी, जी, देते हैं। बिल्कुल एक पूरी स्टोरी बन जाती है जी, पूरी स्टोरी। अब ये देखें ये हमारे पास ये आजकल ये बूफा डिशेज हैं, इसमें ये इस पे भी मेहराब है। ये 2 टोन में बनी हुई है, गोल्डन और सिल्वर। ये मीडियम साइज आप घर में आप इसको ये देखें 2-3 किलो चीज के लिए वैसे ये तो चीज़ें। सर आर्ट की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं अपने इल्म के लिए, ये कितने का होगा ये जो आपने 2 शेड बताया ये बूफे सेट? ये वाला जी, ये वाला है तकरीबन कोई 30,500 का। ये वाला एक पीस? एक पीस। इसके साथ इसका पूरा हैंगिंग सिस्टम होता है। इसके ऊपर ना हैंगर होता है जी, ये पूरा हैंग हो जाता है इस तरह। जैसे ये है ना, इसका ढक्कन हैंग हो जाता है ऐसे, ये देखिए ऐसे हैंग हो जाता है। और सर एंटीक में आपके पास क्या क्या है? एंटीक में हमारे पास ये चीजें होती हैं जी, ये जो पुरानी चीजें मुख्तलिफ, ये वन इज ऑल यानी एक ही होती है। इसमें ये समावार होती हैं, ये पुरानी कश्मीरी समावार। ये है ये देखें, ये पुरानी चीज है समावार। इसमें लोग पहले कहवा सर्व करते थे। इसमें सर देखें इसकी कीमत क्या है? ये जी 45,000 45,000 की है। और ये कितना पुराना है? ये तकरीबन कोई 100 साल 100 ईयर्स 100 साल पुराना। ये देखें ना, इसकी आपको इसकी ये हैंडल देखें, वजन काफी ज्यादा है इसका। और ये किस में है? कॉपर में जी, कॉपर में है? कॉपर एंटीक। ये देखें ये बड़े बड़े वॉज होते हैं, ये भी पुराने कश्मीरी बने हुए हैं। तकरीबन 3 फुट साइज है इसका। इसकी जरा कार्विंग देखें, चेक करें जरा। इसके सारा ऊपर ये सारा ये नीचे तक ये लोहे पे बना हुआ है नहीं, कि ये वो कॉपर है राख जी, पे? कॉपर। बड़े बड़े कॉपर का कलर ये हो जाता है, एंटीक हो जाता है। ये देखें अब ये सुराइयाँ, आफ्ताबे, वो बड़े बड़े वॉश, ये सब पुरानी चीजें हैं। ड्राइंग रूम में, रेस्टोरेंट में ये होकर डिस्प्ले करते हैं, बच्चों को दिखाते हैं कि पहले लोग ऐसे इतने लंबी के साथ ऐसे पीते थे। ये देखें ये ऐसे अपने मुंह के साइज पे आ जाता है। ये बैठ के वो अपनी डेरों पे बैठ के ऐसे ये पीते थे। इसके आगे वो कोयलों की पूरी एक चिलम होती है। सर ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। अच्छा जी, ਉਹ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆਦਮੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ बिल्कुल। ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋਏਗਾ। बिल्कुल सही है जी। वो नहीं, खर्च बड़ा नहीं हाल करना ਅਸੀਂ ਫੇਰ भी करांगे जी, अगर कोई आएगा ਤੁਹਾਡੇ रेफरेंस तो इंशाल्लाह ਉਹਨੂੰ ओबलाइज करांगे। ये देखें जी, अब ये भी पुराना पॉट है। इसमें भी ये देखें स्पैरो बनी हुई है, पुराना ये फिश बनी। ये भी कश्मीरी आर्ट का बर्तन है, कश्मीरी कल्चर से रिलेटेड है, बिलोंग करता है ये। इसमें वो लोग अपनी कोई खाने की चीजें रखते थे या कोई चीजें ऐसी। इसी तरह ये देखें पुराने 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 जानवर बने हुए हैं, हिरन बना हुआ है, काफी पुराना है। ये देखें जी, ये एक हमारे पास पुराना, बहुत ही पुराना बर्तन है। इसके ऊपर ये सारी फारसी लिखी हुई है। ये देखें जरा, पर फारसी जो पढ़ सकता है वही पढ़ेगा। ये सारी फारसी लिखी हुई है और बहुत ही बारीक काम हुआ हुआ है। ये शीशे से देखने वाला काम है। ये देखें जरा कितना बड़ी काम, कारीगरों की नफासत। अनपढ़ लोग थे जो ये बनाते थे और इतना फाइन काम किया हुआ है, जबरदस्त। और बड़ा हैवी पॉट है, इसमें वो पता नहीं वो क्या खाते थे या इस्तेमाल करते थे। और सर इसकी क्या कीमत है? ये सर 90,000 का है। ये पुराना है, बहुत ही पुराना।
ये नवादरात मुलाजा फरमाते जाइए, देखते जाइए। कहीं पुराने जमाने के दिए हैं, कहीं तश्तरियां हैं, कहीं लैंप्स हैं, कहीं थाल हैं बड़े बड़े, कहीं पुराने जमाने की आम इस्तेमाल की चीजें हैं, और कुछ ऐसी हैं जिन्हें पुराने जमाने के मुताबिक अब बनाया गया है। लाहौर में ऐसे डिजाइनर मसलन कबीर साहब, हमने तारुफ करवाया है उनका, कबीर साहब ऐसे डिजाइनर हैं, या उन जैसे और बहुत से डिजाइनर हैं पूरे पाकिस्तान में जो ब्रास पे या लोहे पे ये घड़ते हैं, आर्ट वर्क करते हैं। ये ब्रास की प्लेटें, ब्रास के थाल, ब्रास की चीजें तो बहुत मौजूद हैं घर में रखने के लिए। कैसी कैसी नादिर चीजें हैं, कैसी कैसी उम्दा चीजें हैं, कुछ बिल्कुल आम इस्तेमाल की हैं, लेकिन बहरहाल हैं इस स्टोर रूम में। बस जी चाहता है कि आप हर चीज उठा लें और साथ ले जाएं कहीं। मिल्कियत बनाने का शौक कि मेरे पास हर नादिर चीज हो, मेरे पास सबसे खूबसूरत बाग हो, मेरे पास सबसे खूबसूरत घर हो, तो शायद इंसान की जिबिल्लत है, या जिबिल्लत से ज्यादा उसकी इनसिक्योरिटी है। हजारों बरस की हर चीज को वो हासिल करना चाहता है, अपने पास अपनी मिल्कियत बनाना चाहता है। ये एक सवाल है, मिल्कियत बनाना जिबिल्लत है या जिबिल्लत नहीं, बल्कि एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ है। आप सोचिएगा इस पे। हम फिर चलते हैं कसेरा बाजार से वान बाजार की तरफ, और फानी बदायूनी ही याद है हमें। फानी हम तो जीते जी वो मैयत हैं बेगौरो कफन, गुर्बत जिसको रास न आई और वतन भी छूट गया। क्या कहने क्या कहने। कसेरा बाजार में फानी बदायूनी की शायरी, मौत इनका मुंह ही तकती रह गई, जो तेरी फुरकत के सदमे सह गए। क्या कहने जो तेरी जुदाई बर्दाश्त कर गए, मौत बस फिर देखती रहेगी कि अजीब बंदा है यार, अजबी जी है। उठ गए दुनिया से फानी अहले ज़ौक़, एक हम मरने को जिंदा रह गए, मरने को जिंदा रह जाना। बता रहा है हर अंदाज़े खाक फानी का, ये खाक है उसी काफिर के आस्ताने की। वाह वाह, क्या कहने। बहुत ही खूबसूरत शायरी है फानी बदायूनी की। कसेरा बाजार है, कुछ लोग मिल जाते हैं जो पहचानते हैं, जानते हैं। जिक्र जब छिड़ गया क़यामत का, बात पहुंची तेरी जवानी तक। ये फानी बदायूनी का शेर है, बहुत मशहूर है। दूसरा मिसरा तो सभी को याद होता है कि बात पहुंची तेरी जवानी तक। एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। मुअम्मा आजकल तो खैर लोग जरा इस लफ्ज से वाकिफ हैं, लेकिन कुछ और मानों में। मौजों की सियासत से मायूस न हो फानी, गिरदाब की हर तह में साहिल नजर आता है। बहुत खूबसूरत शेर है और आपने सुने भी होंगे। फानी बदायूनी बहुत उम्दा शायर हैं। नाम से जैसे कि जाहिर है बदायूं से हैं, लेकिन ज्यादा वक्त इनका हैदराबाद में गुजरा। लेकिन ये हैदराबाद हमारा सिंध वाला हैदराबाद नहीं, ये दक्कन, हैदराबाद दक्कन है। दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है। लीजिए साहब, भट्ट साहब सामने बैठे हैं। भट्ट साहब ने गपशप लाए बगैर जाना तो फिर तानू पता कुफरान नेमत है। इन्हें भी लेना जी जैपनीज, चाइना ਚਾਈਨਾ। कल निकल फोटो होरी निकल जा और भी जाना जी। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਰਾਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਦੇਸੀ ਦਿਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਦੇਸੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖਲਾਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਸੀਨਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਮਾਨਤ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਵੇ ਖੁਸ਼ ਆਮਦ ਲਾਹੌਰ, ਲਿਆ ਹੋਰ ਲਾਹੌਰ, ਲਿਆ ਹੋਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵੇ ਲਾਹੌਰ, जम्मे लाहौर च लाहौर बादशाह, लाहौर खुश आमदे, लाहौर वाले बादशाह बंदे, दिल वाले बंदे ने, हर पते दिन लांदे ने। अच्छा, इस गल की कितनी सदाकत है कि जिन्हें दाल कुलचा
ਦਾਸ ਕੁਲਚਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਉਹ ਲਾਹੌਰੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਲ ਕੁਲਚਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਆਲੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਦਾਲ ਕੁਲਚਾ ਖਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦਾਸ ਕੁਲਚਾ ਲੈ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕੁਲਚਾ ਲੈ ਕੇ ਪਲੇਟ ਪਾਏ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਖਾਣੇ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਖਾਣੇ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਾਂ। ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਖਵਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵੈਲਕਮ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਲਾਹੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਦੱਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਹੌਰੀਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਦਿਓ ਨਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਕੰਮ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੇਰ ਭਰ ਲੋਕ ਸੀ, ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਮੋਬਾਈਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਮਾਗ ਏਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਜਵਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜਵਾਨ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਤਬੀਅਤ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਤਬੀਅਤ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ। ਆਏ ਕਿ ਵੈਲਕਮ ਨਾ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਾਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਬਟ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਲਾਹੌਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ 5-7 ਦਿਨ ਰਿਹਾ, ਮਰੀ ਗਿਆ, ਕਗਾਨ ਗਿਆ, ਨੂਰਾਨ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਗਿਆ। ਉਹ 5-7 ਦਿਨ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਾਰਾਨ ਚੰਗਾ? ਨਹੀਂ, ਲਾਹੌਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ, ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਖਵਾਨ ਪਿਆਣ ਵਾਲਾ, ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਸਵਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਬਾ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਦਾਲ ਚੌਲ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਸਿਰੀ ਪਾਵੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਖਾ ਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਸਰ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬੇਟਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੰਮ ਮੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਮੈਨਾਂ ਤੂੰ ਆਏ ਤੇ ਨਾ ਮੱਖੇ ਰੱਖੀ ਨੇ, ਤੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਜਵਾਬ ਪਿਆਰਾ ਦੇ ਜਾਣੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕਹੇ ਕੋ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਈ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬਟ ਸਰ ਅਸਲ ਲਾਹੌਰੀਏ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ? ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਕਿਹਾ, ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਗਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੱਢਦਾ ਬਟ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਬੜਕਾਂ ਬੌਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਲੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰੇ ਹੋਣੇ ਨਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੁਲਵਾ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਤਾ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਬੈਠੇ। ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਬੇਟਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸੱਜਣਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੂੰਹਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਠੰਡ ਪਈ ਹੈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲਾਹੌਰੀਏ ਜੰਮ ਗਏ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4-5 ਦਫਾ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਟ ਅਪ ਗੈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਠੰਡ ਪਈ ਸੀ 5-7 ਲਾਹੌਰੀਏ ਜੰਮ ਗਏ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਮੇ ਝੂਠੇ ਬਾਤ ਹੋ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੁੱਢੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦੇ, ਜਵਾਨ ਤੇ ਹਲਾਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੱਸੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਰੀ ਜਾ ਕੇ ਬਰਫਾ ਮਾਰਦੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਇਜ਼ਹਾਰ ਲਾਹੌਰ ਹੈ। ਆਓ ਲਾਹੌਰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰੀਏ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਖਾਬਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਗੂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਬੇਟਾ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਣੇ 6 ਪਾਵੇ ਉਹ ਕਰਨੇ 12 ਪਾਵੇ, ਲਿਆ ਹੁਣੇ ਖਾ ਲੈਣੇ 12 ਪਾਵੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਖਾ ਲੈ ਹੁਣੇ ਲਿਆ ਇੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬੂਫਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੂਫਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਖਬਰ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਇੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਲੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਸ਼ੁਰਵਾ ਨਾ ਯਾਰ 100 ਪਾਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦੋਵੇਂ ਸੀਗੇ, 100 ਪਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਾਵਾ ਏਡਾ ਤੇ ਪਾਵਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਪਾਵਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ 100 ਪਾਵਾ ਬੜਾ ਪਾਵਾ ਪਾਵੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ 2 ਕਿਲੋ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁ ਜੇ ਘੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ। ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ 1.5 ਪਾ ਖਾ ਲਈਏ, ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬੱਚੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਲੇਟ ਗਰਮ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੰਗਣੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਵੇ ਲਿਆਓ ਬੋਲੋ ਸਪੀਕਰ ਚ, ਦੁਕਾਨ ਹੋਟਲ ਵਾਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪਾਵੇ ਲਿਆਓ, ਪਾਵੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਲਿਆ। ਜੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਾਹੌਰੀ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਮੁਸਾਇਦ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਹ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਨਤ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ 4 ਉਹ ਪਾਵਾ ਪਹਿਲੇ ਗਰਮ ਲਿਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਘੱਟ ਖਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਾਹੌਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਾ ਖਾਬਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ। ਅਜੋ ਪਲੇਟ ਚ ਪਾਏ ਪਾਵੇ, ਖੁੱਲੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲਾ ਮੈਦਾਨ ਸੀ ਵੇਰਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਵਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, 2 ਪਾਵੇ ਪਾਣੇ ਸਾਂ,
ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਣਾ ਦਾ ਹੱਡੀਆਂ ਸਪਾਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਵਾ 2 ਮਿੰਟ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਟੀ ਪਲੇਟ ਦਾ ਸਨੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਰ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਜਾਣਾ ਮਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰੇਨ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। और सुनाओ की हाल चाल? बस बेटा बड़ा कुछ हो गया, बस तेरी मेहरबानी। टेम्पो चलाओगे यूरोप मैं में? दसो कि मॉडर्न सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਕਬਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ? देखो जी कबाब जैसे जो होना चाहिए घर खा लो बना लो, वो कबाब है। बाजार का कोई कबाब नहीं होता। एक ही पता खोता इन्होंने आंदा है की लिया की नहीं आंदे, इन्हें कबाब लेंदे ने हड्डियां खिच खिच के खांदे भी आंदे ने, कोई कबाब नहीं कोई बात नहीं। यार तेन तुम्हें 400 दी बेटा, चल जा बेटा जा, समझो कि नहीं? कबाब कोई चूज नहीं है, की पता की पांदे की गंद घोलते खुदा जाने। चीज हो जी पुत्र घर बेटा खा लो बना के, बाजार की चीज कोई चीज नहीं। अगर घर च मैं कबाब बनाने होਣ ਤੇ ਉਹਦੀ चलती ਰੈਸਪੀ फिटी फिटिया दूध ना पीए, रब का नूर होवे। चलती फिरी बुढ़ी ना करिए, रब जिन्नत दी हूर होवे। चलती फिरी ते पुत्तर काम मोड़े, वो नहीं खानी चाहिए बेटा कभी भी। ਇਹ ਨਾਲ ਦਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ए नाल दे चले चल भट्ट साहब की बातें सुनने का बहुत शौक है भट्ट साहब, लेकिन कैमरा को देख के जरा थोड़ा सा अपने आप को होल्ड बैक कर लेते हैं। कैमरा बंद हो तो फिर तो फिर भट्ट साहब फड़े नहीं जाते। वाह वाह, भट्ट साहब दी गल्लां सुनी जाओ बस। सामने भट्ट साहब के साहबजादे की दुकान है, लेकिन भट्ट साहब बेलाग बात करते हैं, बहुत माशाल्लाह, बहुत बोलते हैं, बहुत उम्दा बोलते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। रौनक रहती है यहाँ वान वाले बाजार में भट्ट साहब की वजह से। ये आगे चलते हैं साहब, ये गोल्डन मॉस्क के साहिब से गुजरते हुए मेरा पसंदीदा कश्मीरी बाजार, जहाँ लहंगे बिकते हैं और बड़े महंगे बिकते हैं। बहला न दिल न तीर गिए शाम गई, ये जानता तो आग लगाता ना घर को मैं। क्या उम्दा शेर है फानी बदायूनी का। मैंने फानी डूबती देखी है नब्ज़े कायनात, जब मिजाजे यार कुछ पर हम नजर आया मुझे। बहुत ही मेरा पसंदीदा शेर है। मर के टूटा है कहीं सिलसिला क़ैदे हयात, मगर इतना है कि जंजीर बदल जाती है। दिल आबाद का फानी कोई मफहूम नहीं, हाँ मगर जिस दिल में कोई हसरत बर्बाद रहे। वाह, मिर्जा गालिब कहते थे ना, हासिल सिवाय हसरत हासिल नहीं रहा। मिर्जा गालिब ने भी हसरत को बहुत खूबसूरत बांधा है। वहमो कयास के सिवा हासिल होश कुछ नहीं, फहम की इब्तदा है वहम, अक्ल की हद कयास है। दिल से पहुंची तो हैं आंखों में लहू की बूंदे। फानी बदायूनी बहुत उम्दा शायर हैं जनाब, बहुत उम्दा शायर हैं। हम कश्मीरी बाजार से गुजर रहे हैं। कश्मीरी बाजार की रौनकें बस बसने ही वाली हैं। हम एक ऐसे वक्त पे यहाँ से गुजर रहे हैं जहाँ आहिस्ता आहिस्ता बेदार हो रहे हैं लोग, आवाजें लगाने के लिए, बुलाने के लिए, कारोबार करने के लिए। अंदरून लाहौर वॉल्ड सिटी के दरो दीवार एक उनसियत, एक मोहब्बत छलकती है। कैसे कैसे लोग मदफून हैं यहाँ। हसन बलखी जैसे कश्मीरी बाजार में, सैयद सूफ रहमतुल्लाह अलैह जैसे, जनाब इसहाक साहब जैसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। और ऐसे भी लोग हैं जिनकी खबर का हमें नामो निशान नहीं मिलता, मसलन दीनदार मोहम्मद जैसे लोग। फिर ऐसे भी लोग जिनकी हमें निशान नहीं मिलते, लेकिन वो बहुत बड़े लोग थे, के शंकर जैसे लोग और बहुत से लोग। दरो दीवार से छलकती हैं दरो दीवार। दरो दीवार को भी वैसे मिर्जा गालिब ने क्या बांधा है। आप भी कहेंगे मैं शायरी ही करता चला जा रहा हूँ, शायरी ही डिसाइड कर रहा हूँ। मैं इन तमाम जगहों की तारीख आपको बता चुका हूँ पिछले व्लॉग्स में। कश्मीरी बाजार आप सर्च करके देखिए, कश्मीरी बाजार की पै बपै तारीख आपको बता चुके हैं, इसलिए मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता।
और वैसे भी मूड शेर व शायरी का हो तो तारीख की तरफ जाने को जी नहीं चाहता। दरो दीवार बोल तो बैठा हूं, लेकिन गालिब से बच के कोई कहाँ जाए। जरा देखिए गालिब कैसे बरतते हैं दरो दीवार को। बला से हैं जो ये पेश नजर दरो दीवार, निगाहे शौक को हैं बालों पर दरो दीवार। वफूर इश्क ने किया काशाने का ये रंग, के हो गए मेरे दीवारों दर दरो दीवार। ये वैसे शेर मेरी नजर में कुछ ऐसे है कि वफूर इश्क ने किया काशाने का ये रंग, के हो गए मेरे दीवारों दर दरो दीवार। आंसुओं से, जज्बात से, मोहब्बत से, अटैचमेंट से, जहां बैठ के जिस दीवार के साए में आप रोए हो, वो फिर दीवारों दर नहीं रहते, दरो दीवार बन जाते। जहां मोहब्बत मिली हो वो दीवारों दर नहीं रहते। इसलिए वो कहते हैं वफूर अश्क ने किया काशाने का ये रंग, वरना तो काशाना है, हवेली है, मकान है, दीवारों दर हैं। दीवारों दर दरो दीवार कैसे बनते हैं, ये बता रहे हैं मिर्जा गालिब। नहीं है साया के सुनकर नवीदे मुकद्दम यार, गए हैं चंद कदम पेशतर दरो दीवार। हुई है किस कदर अरजानिये मैं जलवा, के मस्त है तेरे कूचे में हर दरो दीवार। जो है तुझे सरे सौदाए इंतजार, तो आ के हैं दुकाने मताए नजर दरो दीवार। हुजूम गिरिया का सामान कब किया मैंने, कि गिर पड़े ना मेरे पांव पर दरो दीवार। वो आ रहा है मेरे हमसाए, तो साए से हुए फिदा दरो दीवार पर दरो दीवार। नजर में खटके है बिन तेरे घर की आबादी, हमेशा रोते हैं हम देख कर दरो दीवार। न पूछ बेखुदी ऐश मुकद्दम सैलाब, के नाचते हैं पड़े सर बसर दरो दीवार। न कह किसी से के गालिब नहीं जमाने में, हरीफे राज़े मोहब्बत मगर दरो दीवार। क्या खूबसूरत गजल है और क्या हुस्ने कलाम है, क्या सलाबत है, क्या जमाल है। मिर्जा गालिब जैसा कोई नहीं। हम यहाँ से बाजार से गुजर रहे हैं और दिल्ली गेट है, वजीर खान मस्जिद है। आज का व्लॉग तो सारा शेर व शायरी में गुजर गया, लेकिन मिर्जा गालिब की गजल ने मुझे तो मखमूर कर दिया है, सरशार कर दिया है। इन दरो दीवार से मेरे आस पास बिखरे हैं, मोहब्बत और बढ़ गई इनसे। चंद लम्हों के लिए इधर आके बैठे हैं, सबील वाली गली में हमेशा अच्छा लगता है, ये दरो दीवार हमेशा अच्छे लगते हैं मुझे। रशीद साहब भी शेर व शायरी का ज़ौक़ रखते हैं, फरमा रहे हैं। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੇਂਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ मैं कमाना कितना ते घर किवें चलाना। जाहिर वो ऐसे फजूल सवाल लोग करते होंगे ना आके उनसे, हर आर्टिस्ट से करते हैं लोग। वो अपने बोलो जाहिर है बेचारा एडी बड़ी खिदमत कर रहे आर्ट की, कैसे वो पूछ रहे हैं जी घर किवें चल रहा है। शुक्र है आपने ऐसी हमाकत की नहीं। सर उन्होंने मैंने पहले ही मना कर देता। तो सर मैं भी ना आप उनसे पूछ सकते, मैं इसीलिए कहता हूँ कि थोड़ी बहुत शायरी में दिलचस्पी लो ना, तो आर्ट में, शायरी में, पेंटिंग में, आर्किटेक्चर में थोड़ी थोड़ी हम कौन सा बहुत सब दरक रखते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत दिलचस्पी लेंगे तो खुद से पूछने को ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, लेकिन ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਕਰੋ। हाँ तो लिया करो ना। सर मैं ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ। कादे च?
शायरी च दिलचस्पी मैं सर एक बकायदा एक आर्टिस्ट हाँ। नहीं नहीं पहली गल तो शायरी च महज दिलचस्पी लैण नाल बंदा आर्टिस्ट नहीं बन जाता। मैं भी आर्टिस्ट नहीं हैगा, हाँ शायरी दे विच थोड़ी बहुत दिलचस्पी जरूर है, एक तालिब इल्म माना जी दिलचस्पी। अगर मतलब आपने क्या शुरू किया शायरी में, पढ़ना शुरू किया शायरी? पढ़ना भी सर, पढ़ना तो पहला कदम है, पढ़न तो इलावा मैं कलाम भी पढ़ना। कलाम ही होंदा है शायरी, होर की पढ़ना कलाम, मतलब शायरी पढ़नी शुरू की है? जी सर। कोई कुछ सम है, याद है? बस अल्लाह करे तो समझ आ जाए, तुहाडे उत्तों ना गुजरे। एनी मुश्किल शायरी पढ़ ली? तुम नहीं गम नहीं शराब नहीं, तुम नहीं गम नहीं शराब नहीं, क्या कहना? ऐसी तन्हाई का जवाब नहीं। तुम नहीं गम नहीं शराब नहीं, ऐसी तन्हाई का जवाब चलो नहीं। इट इज गुड टू स्टार्ट विद, शुरू करने लिए ठीक है, एक अद्धा शेर याद कर लेना चाहिए। गाहे गाहे इससे पढ़ा कीजिए, दिल से बेहतर कोई किताब नहीं। अरे वाह, गाहे गाहे इसे पढ़ा कीजिए, वाह 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 वाह, गाहे गाहे इसे पढ़ा कीजिए, दिल से बेहतर कोई किताब नहीं। शेर तो बड़ा खूब आपने भाई पिक किया है। ये है किसकी शायरी, किसकी? मैं कभी सुनी नहीं जनाब। साड़ी अपनी विच नहीं टोकना, विच नहीं साड़ी अपनी तो नहीं किधर है, दस दो साड़ी तो नहीं मेरी नहीं है, बहुत काबिल शायर ने, अले पूरा होंदे होगा। इरशाद इरशाद। जाने किस किस की मौत आई है, जाने किस किस की मौत आई है, आज रुख पे कोई नकाब नहीं। अच्छा शेर अच्छा है, लेकिन तुसी उन्होंने मर्यादा जिहा बढ़ाता है सर, अपना अपना स्टाइल होता है। वो ਤੁਹਾਡਾ स्टाइल ठीक है। जाने किस किस की मौत है, शेर अच्छा है। आज रुख पे कोई नकाब नहीं। अच्छा शेर हैगा सी ते जहाज आया ना। अले खत्म नहीं होया काम। वो करम उंगलियों पे गिनते हैं, वो करम उंगलियों पे गिनते हैं, जुल्म का जिनके कुछ हिसाब नहीं। बड़ा विंगा टेढ़ा होके तुसी शेर सुनाया, सादा जिहा शेर है। वो करम उंगलियों पे गिनते हैं। मैंने यकीन सी तुसी एप्रीशिएट नहीं करोगे। नहीं एप्रीशिएट मैं कर रहा। ये है किसकी गजल वैसे? सर तुसी नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता? नहीं सर तुसी कदी नहीं सुनया कलाम? नहीं मैंने नहीं सुना। सर अब्दुल्ला दा कलाम है। अब्दुल्ला कौन? सर जिहड़ा चबुर्जी क्वार्टर च रहिंदा सी, ਉਹ चोरी ਦੇ केस भी फड़ीजा ਰਿਹਾ। ओ खुदा का खौफ करो भाई, ये वो कोई और अब्दुल्ला होगा। तुसी हर अब्दुल्ला नु चोरी वाला बना छड़ दो अब्दुल्ला। सर मैं आप तहकीक कर लो, ये वो नहीं वो मैं जानता हूँ अब्दुल्ला जिसकी आप बात कर रहे हो। अब्दुल्ला दैरी भी ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ यार। अब्दुल्ला दैरी ये शायरी कर सकते हैं? जैसी भी है तुकबंदी तो नहीं है ना, बहरहाल चाहे वो अब्दुल्ला का नहीं है। बहरहाल आप देख लेना यार, वो मैं नहीं मान सकता। लेकिन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ मुतमिन किया। लीजिए साहब, एक बड़ा ही घिसा पिटा मुहावरा है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। रशीदुल हसन साहब कोई ऐसे शेर व शायरी के दिलदादा हैं तो नहीं, लेकिन शायद मिर्जा गालिब की, फानी बदायूनी की, राशिद की, फैज की बातें सुनते सुनते शेर गोई की तरफ माइल हो गए हैं, शेर फहमी की तरफ माइल हो गए हैं, शेर सुखनी की तरफ माइल, शेर सुखन बन गए हैं। बहरहाल आपने इनकी शायरी, इनकी तो नहीं है खैर, उन्होंने कहीं याद की है और इस मौके के लिए रखी थी कि जब पॉइंट स्कोरिंग करेंगे आप हमारे साथ रहिए, अपनी राय दीजिए, अपने कमेंट कीजिए। आपकी राय बहुत मोतबर है।